मीटिंग तक बच्चे को भेजे नहीं, माँ कोई खाना कर को दिया नहीं बच्चा मेरा। ऐसी हालत है हमारी घर में, कोना में किसी जाको बोली चाचा बाकर को बोल डाले कौन भी हमारे घर में आज तक कौन झाँकिया कौन देखा बोला कौन भी आज तक कैसे ही क्या ही कर हमारे मन घाट आक गुजर गई। बच्चे का टेंशन ले 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 को हमारे घर में कैसा गुजरा हम ना मालूम। जो भी है जिंदा नहीं हो ना हमारे कौम के वास्ते, एक मुस्लिम एमएलए भी जिंदा नहीं। हमारे जान जल रही, हर दिन हमारे घरों में मातम होता है, हर खुशी में हमारे घर के आदमी नहीं रहते, हर गम में हमारे घर का इंसान नहीं रहता। हमारे दिल पर जो है हशर के दिन उन्हें एक दिन जवाब देना पड़ता है। अभी भी हमारे एमएलए सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट केस हार कर गए, अभी भी उस दखिल एक साहब के पास एक बड़ी रकम दे के रखे हैं। वो बड़ी रकम लेकर वो क्या कर रही है अल्लाह जाने। सदाए इत्तेहाद के बैनर तले आज भास्कर राव को मदऊ किया गया था, क्या मुतालबात सामने रखे। तो भास्कर राव जो हैं माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात बोले, ये काम मुश्किल है नंबर 1, नंबर 2 नामुमकिन नहीं। कि भाई एमएलए के पैसे की जरूरत क्या है? जब हमारे मस्जिदों के पास जाए तो हमारे बच्चों के लिए क्या पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता? जुम्मा का ऐलान पूरी रियासत से पूरा हमें इनसे पैसे लेने क्या जरूरत है? ये मैं पहले प्रेस मीट कर चुका हूँ, समझे ना। वो उसने पैसे दिया, उसके पैसे की मोहताज कौम नहीं है। जब हमारी मसाजिद करोड़ों रुपए की बन सकती है, मदारिस करोड़ों रुपए चल सकते हैं, तो हमें इनसे पैसों की जरूरत नहीं है। सीधे जाके आप सिद्धरामैया साहब को मिलिए, आप लोगों के ऊपर में उनको बहुत हमदर्दी है। और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं एक बहुत अच्छे अफसर हैं, अंजुम परवेज साहब करके, अंजुम परवेज साहब से मिलिए। अंजुम परवेज साहब आपको चीफ मिनिस्टर तक लेके जा सकते हैं अगर आप उनको ठीक से बताएंगे कि क्या हुआ है करके। क्योंकि ये पावर जो है एनआईए इन्वेस्टिगेट करे या स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करे, चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही पावर है और किसी भी लीडर के हाथ में कोई पावर नहीं है। स्पीकर के हाथ में हो या स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या एमएलए हो, किसी के हाथ में नहीं। ओनली चीफ मिनिस्टर जो है कोई भी केस को सीआरपीसी के में उसको जो पावर्स है उसके रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक ए डिसीजन एंड क्लोज द केस। तो आप चीफ मिनिस्टर को ही आप ये के हवाले हुआ था केस, तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कोई भी करे, चार्जशीट तो लोकल कोर्ट में ही देना है और लोकल कोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंडर में ही होता है, तो जो है सब सीएम के हाथ में। अनुष हो गए, सिराज भैया बेहतर जानते, मैं लहसन वाले की बेटी सिराज भैया सब जानते मेरा घर का हाल क्या। ये वजह से हमें प्रीगिल्टी करना पड़ रहा है। कुछ भी नहीं, क्या तो भी रीजन है, क्या बोला हमें प्रीगिल्टी वास्ते, बट टाइम ले सकती, इतने साल सब्र करे। क्या मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया, क्या ही मेरे घर की हालत मैं बेहतर जानती हूँ। कोई भी आपको नहीं पूछा, हमारे तक घर तक नहीं आपको पूछे क्या होया तुम्हारा घर का हाल चाल कर। क्या 5 साल हो गए, 1 2 3 साल की बात नहीं सर, 5 साल के बाद 5 साल ऐसे गुजरन के 50 दिन हमें गिन को एक सेकंड भी हमारे घर के ऊपर वाक़ा तुझको पड़ रहा है। मतलब ऐसी जगह नहीं सर हमें नहीं गए, ऐसी जगह नहीं हमें नहीं गए, ऐसे हजरत नहीं बात करें। हर एक जगह भी गए, हमें हर एक को बात भी करें, बट सब जने हमने ये बोले सो कि होता है, हो जाता आ जाती, हो जाता आ जाती। 5 साल ये बात होगा अगर सब बोले सर। हाँ, जमीन हम सर करने भी गए थे, इतने मीटिंग अटेंड कर को ही हमें क्या उतने दिन उन्होंने हमने पूछ को भी देखे नहीं, उतनी जगह हम खुद चल जाको उनको खुद हमें जब को भी जमीर अहमद सर को भी जाकर, बट उन्होंने जमीर सर तो हमने पूछ को भी देखे नहीं, एक बार भी हम न गए नहीं। विधानसभा में हमें जाने में दीवालों को भी कान है, दीवार को भी कान है कि चलने है काम। सीएम से मुलाकात करने का गए साल मिलाद में हमें पेपर पकड़े खड़े थे, बस वहाँ से 1 2 3 जना से मुलाकात हुई थी। हमने क्या बोले कि हो जाता काम, हो जाता। 1 साल होगा, 1 साल तक भी हमें सब्र करे ना सर। तो मैं हमने इतना बोलो कि हमें होना पीछे भी हमें और 2 महीने होना तो मैं लायर को बात सर का मैं डिले करा सकते हैं क्या, तो हम ना बोल। तो दूसरा ऑप्शन क्या है सर?
ऑपरेशन करा उसे क्या भी कौन भी आपको पूछने वाले नहीं, देखने वाले नहीं। कैसा ये करती बोलो? कितने दिन से डालने को ही, हमारे अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था तब भी डाले, तब भी आए नहीं, तब भी आपको ये नहीं वाले देख ले को चले गए, उधर बोल डाले कि क्या भी नहीं अच्छी अच्छी कर बोल को। हाथ टूट को ऐसा आदमी कैसा काम कर सकता? क्या उतनी समझ न को, इंसानियत से ना बैठे जज भी क्या कर डाल रहा है? किसी के घर में मौता हो रहा है, देखो ऑपरेशन हो, कोई एक्सीडेंट हो है, कौन सा इंसानियत दिखा रहा है? कौन भी इंसानियत दिखा रहा नहीं है। अब उनकी हालत ऐसी है, माँ ने है, बाप ने है, कौन भी नहीं, ना तो भान है ना तो भाई है। उनको उनके रोशों को भेजो तो भेज भी नहीं, एक जगह खड़ने की हालत नहीं है। ऐसे आदमियों को रखने को कैसा बोला? इतने पेशेंट ही जेल में, इतने पेशेंट नहीं होते, पेशेंट को भी भेजो कर पूरे तो नहीं भेजते। ऐसे उनके घर वाले को रखने को क्या करना से बोलो? अब हमें हमारे फैमिली वाले को देखेंगे, अब देखो उनके हालत देखेंगे। मेरा भाई जेल में है, अब उनकी वाइफ सुनो, एक बेटा है सो, एक बेटे के सहारे वो औरत है सो, ना तो माँ है, ना तो भाई है, ना तो भान है, ना तो बाप है, कोई नहीं है। उनके तो ऑपरेशन हो गए, मुझे भी, इनकी दादा की भी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोर हो गो, हालत की बेहालत हो है। आज तक क्या भी एक फैसला हल हुआ नहीं है मसला। तबीयत भी अच्छी नहीं थी, कोई आपको पूछते नहीं। 20 दिन की मासूम गुजर को गया सो मेरा बच्चा। हमारे घर में कौन भी मरद बना नहीं है, मेरा बच्चा 20 दिन की बच्ची है, यहाँ तक के मौत में टिक तक बच्चे को भेजे नहीं, माँ कोई खाना कर को दिया नहीं बच्चा मेरा। ऐसी हालत है हमारी घर में, कोना में किसी को बोली चाचा बकर को बोल डाले। हमारे घर में आज तक कौन क्या किया, कौन देखा बोला, कौन भी आज तक कैसे ही क्या ही करके आखिर हमारे मन जो घाट आग गुजर गई। बच्चे का टेंशन ले 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 को हमारे घर में कैसा गुजरा हम ना मालूम। क़यामत है आपके घरों में। बच्चा टेंशन में आ गए वहाँ, उसके वास्ते खुबुल ले तो मेरे खुबुल ले, हमें खुबुल ले का जब कौन भी नहीं है घर के अंदर देखने वाले हम ना घर को बोल के। ये बच्ची 20 दिन की थी, बच्चा देखो गया था हमारा बिलाल, मोहम्मद बिलाल मेरा बच्चा। ठीक है, तो हर एक जगह से हमें ना उम्मीद हो को हमारे घर के हालात के वास्ते हम ना ये रास्ता हमें चुनना पड़ा। ठीक है, तो हमारा एक एक दिन एक एक पल हमारा घर में क़यामत हो रही, मतलब जो हालत हमें गुजरेंगे कौन भी नहीं जान सकते, चाहे एमएलए हो, चाहे जिम्मेदार हो, उनके घर के अगर से कौन तो भी एक एक जना भी उलमा इकराम हो, उनके घर से अगर से कौन तो भी एक एक जने भी जाको रहते, चाहे जमाई हो चाहे बेटा हो, तब उनको तकलीफ महसूस होती। खाली हम ना इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये ना उम्मीद के वास्ते हमें ये कदम हम ना उठाना पड़ा। नहीं किसी की बेल करा सकती मुलाकात के लिए आप लोग पैरोल वगैरह के लिए पहुंचे क्या वहाँ? रिजल्ट उसका क्या भी नहीं, क्या भी नहीं होता, रिजल्ट क्या आया? रिजेक्ट हुआ, क्या भी रिजल्ट नहीं आया, रिजेक्ट हुआ। ऐसी हालत है, तबीयत खराब है, रीजन क्या भी बता रही नहीं, फाइलिश नहीं जा रहा। UAPA इसमें सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करे, इसके कोर्ट में अप्लाई करती, यहाँ करती वहाँ करती, इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एडवोकेट्स की तरफ से तुमने क्या ये इन्फॉर्मेशन क्या भी नहीं हो रहा, ये मिल रहा सो हमें कर रही, चुपके तो नहीं बैठी, कौन चुपके बैठे है, कौन भी चुपके नहीं बैठे, हर कोई कर रहा सोच, लेकिन क्या भी तो उसका यूज तो क्या भी नहीं है। कौन भी एक इंसान बाहर आको नहीं है, ना तो एक 18 साल का लड़का आको है, ना तो एक 70 साल का बुढ़ा आको है, कौन भी नहीं आको है, सब उन्हें वहां मर रही है, हमें लोग मर रही, किसी भी इसका फर्क क्या भी पड़ने का नहीं है, किसी को भी नहीं पढ़ने का है, कोई से उलमा को भी नहीं पढ़ने का है, कोई से CM को भी नहीं पढ़ने का है, क्या भी नहीं पढ़ने का। 5 साल से हमें फिर रही, आज तक एक जना भी नहीं आया, ना तो घर के पास आपको पूछे, हमें जा रही उन लोगों के पास, उन लोग हमारा कौन भी क्या भी केयर कर रही नहीं। ऐसा बुलाती कामा धामा स्कूलों को बच्चों को भेजना, स्कूलों की आप काम एक दिन काम को नहीं कर बच्चे सैलरी कट होती है, कौन देता है? हम ना कौन भी देने वाला नहीं है, जेल में हिस्सों भी देते नहीं, क्या हिस्सों वाले कौन भी देते नहीं, हमारा वाखा हमें पड़ रही सो, कौन भी तो आपको देख रहा नहीं है। अब वो औरत का वाखा वो औरत कुछ मालूम है, अब वो औरत ऐसी रही कर तो उसके बच्चे को क्या से पढ़ेंगी, उन्हें कैसा पढ़ेंगे, उन्हें क्या भी पढ़ा नहीं सकते। घर में बच्चों को रख लेना, बैठे रहना, हमें उतना कब मौत आती है कि घर को मौत को जपना, दूसरा क्या भी नहीं, दूसरा क्या भी ऑप्शन ही नहीं है। अब वो एक ही ऑप्शन है। बोलिए आप। देखो 1800 दिन से बच्चे पूरे जेल में हैं, मासूमीन पूरे बेगुनाह जेल में होते हुए भी उन्होंने प्लीड गिल्टी करने मजबूर हैं। घरों की हालत देखकर हमारे एक भी MLA हुकूमत के आने से पहले दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, हमें पूछ ले तसल्ली, पूरे झूठे तसल्ली ना, हमें एक दिन भी रिजवान अरशद रंदे, जमीर अहमद रंदे, किसी की भी एक दिन भी हमें मीटिंग नहीं हुई। पूरे कौम के आदमी जेल में ही, कम से कम आप लोग
लोग आकर मिलो कर को तक नहीं बोले कोई भी हमें गए थे मिलने, खाली झूठी तसल्ली हुई हो गई। जमीर अहमद से मुलाकात हुई, सीएम इब्राहिम से मुलाकात हुई और एसी श्रीनिवास से तो कई बार मुलाकात हुई। हर एक झूठी तसल्ली देकर भेजने वाले। उलमा इकराम से भी हमारी मुलाकात हुई। हर एक भी कोशिश कर रही बोलती, मगर हर कोशिश में नाउमीदी है। हर एक में रिजेक्ट ही छोड़े बिल। हमें अब भी कितने दिन हमें ऐसा भटकले को फिरना। औरता देखो, बुजुर्ग ही, छोटे बच्चे ही, औरता बीवियां ही, हर एक औरत भी तड़प रहे हैं देख घर के हालात की वजह से। तो हमें लोग मजबूर ही, बेगुनाहों को इंसाफ दिलो। अभी कितने दिन हमें इंसाफ के वास्ते जपना, तो हमें इंसाफ के इंतजार में ही हम ना इंसाफ। मेरा बच्चा खाली टैबलेट के लिए गया, मुझे कमर का प्रॉब्लम है। उसके पास उन्हें मोबाइल की दुकान में काम करता था, खाली उसका नेटवर्क 2 से 3 मोबाइल थे, घर को नेटवर्क पकड़ेगा, घर को पकड़ गए, मगर कसूरवार कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा एक से दूसरी बात करने वाला नहीं और मुंडी उठा कर दूसरे किसी बोलने वाला नहीं। बेकसूर बच्चे को भी अंदर डाली। ये ट्रिप मिलने गए तो 10,000 रुपए ले लग जाना। हमने कोई देने वाला नहीं है, मगर देने भी न कौन की देन चीज हमें खुद हमें पकड़ ले वाखा वनवेस पढ़ ले, हमें मिलने गए तो भी हम 5,000 8,000 6,000 रुपए खर्चा होता वहां जाने के वास्ते। कोई उलमा रहते, कोई प्रेसिडेंट होते, कोई जीते सुने इंसान रहते, आपको हमारे घर तक नहीं बात करिए और हमारे घर तक का कोई पूछे सुने नहीं। तो हमें कब तक सबर करना। हमारे वालिद हैं जो 5 इयर्स होगा उन जाको। हमें 4 सिस्टर्स कौन भी घर में कमाने वाले। मैं जाको अब मैं पढ़ने को थी, मैं स्टॉप कर डाली। अब मैं घर में हूँ, मैं ट्यूशंस ले रही हूँ क्योंकि तो घर में अब कौन भी चलाने वाले नहीं, कौन भी नहीं। हमें 4 भाना, हमारे वालिद वहां जो डैड वहां चलेगी तो भाइयां भी नहीं। अब हमारे घर का कौन देखती, क्या करती, कौन ये है बोलो। हमारा हर बार डालती है रिजेक्शन, हर बार डालती है रिजेक्शन। कब तक हमें भी ऐसा ये करना। हमें मेरी बहन की तबीयत अच्छी नहीं रहती, उनको गए तो 1000 उनके कान से लाना। हमें किसके पास जाना, हमें पूरे हमें स्टॉप कर को कॉलेज में पढ़ लेते, वो भी स्टॉप कर को अब हमें घर में बैठी कौन हमारा देखने वाला है। खाली बुलाती मीटिंग, ये वो मीटिंग देती, ये करती, तसल्ली देती होता। उसके बाद फिर वो मेरा भाई क्या है और बहुत ज्यादा परेशान है हालात। तो ये लोग परेशान कुन हालात में क्या स्टेप लेना चाहिए, प्रेजेंट पोजीशन क्या है और फ्यूचर के क्या रिजल्ट आने के इम्कान हैं, आप बोलिए। आज मुझे टैंड्री रोड आने का मौका मिला और यहाँ पर शाह वलीउल्लाह मदरसा में बहुत सारे लोग इधर जमे थे। इस जगह के तमाम हजरत इधर आए थे और यहाँ के बहन बेटियां और नौजवान आके उनके साथ में मेरी बातचीत, ये जो 5 साल पहले अगस्त 8 तारीख को जो बीजे हल्ली केजे हल्ली में जो बहुत सारी केसेस जो रजिस्टर हुए थे, उसके तहत बच्चों को जो अरेस्ट हुए थे उनमें से अभी 30 पर 7 बच्चे अभी भी जेल में हैं करके मेरे नज़र में लाया उन्होंने। तो केस को किस तरह से इसका मसला कानूनी तौर पर चीफ मिनिस्टर का जो पावर्स होता है उसके बारे में मैं सब लोगों को बताया हूँ। आप इस चीज को पॉलिटिकली मत कीजिए, न बीजेपी, न कांग्रेस, न जनता दल, न आम आदमी पार्टी, न कम्युनिस्ट पार्टी या समता पार्टी, कुछ भी नहीं। जो यहाँ माँ बहनें हैं उनके आंसू पोंछना सबसे अहम बात है भी। तो इसलिए मैं यही कहा कि जो यहाँ के जो हजरत हैं सीधे जाके आप सिद्धरामैया साहब को मिलिए। आप लोगों के ऊपर में उनको बहुत हमदर्दी है और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं एक बहुत अच्छे अफसर हैं अंजुम परवेज साहब करके। अंजुम परवेज साहब से मिलिए। अंजुम परवेज साहब आपको चीफ मिनिस्टर तक लेके जा सकते हैं अगर आप उनको ठीक से बताएंगे कि क्या हुआ है करके, क्योंकि ये पावर जो है NIA इन्वेस्टिगेट करे या स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करे, चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही पावर है और किसी भी लीडर के हाथ में कोई पावर नहीं है। स्पीकर के हाथ में हो या स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो
एमएलए हो, किसी के हाथ में नहीं, ओनली हवाले हुआ था। चीफ मिनिस्टर जो है कोई भी केस को सीआरपीसी के में उसको जो पावर्स है उसके रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक ए डिसीजन एंड क्लोज द केस। तो आप चीफ मिनिस्टर को ही आप ये नहीं है कि हवाले हुआ था केस, तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कोई भी करे, चार्जशीट तो लोकल कोर्ट में ही देना है, और लोकल कोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंडर में ही होता है ना, तो जो है सब सीएम के हाथ में है। तो यही एक रास्ता है, नहीं तो 30% जो है जमकर एक एक केस में एक एक बच्चे के ऊपर में क्या इल्जाम है उसके बारे में हम कोर्ट में ये फाइट कर सकते हैं। मजबूरी की हालत में कई बच्चे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जुर्म नहीं किए हैं इसके बावजूद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी एक रास्ता क्या है ना कि अगर मान लीजिए कबूल कर लिया उन्होंने तो आपको पेरोल मिलेगा, अगर आपको थोड़ा बाहर आने का मौका वगैरह मिल सकता है, लेकिन आप अपने वकील को पूछ के कीजिए। लेकिन मैं वहां तक जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कबूल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सीएम के पास जाइए और इस केस को वापस लेने का उनके हाथ में जो पावर्स है उसको आप यूज कीजिए। हुबली से जोड़कर देखा जा रहा सर ये इशू, आप जानते हैं उसी आप बता दें इसके मतलब क्लियर कर। तो हुबली में भी काफी केसेस जो है आपके सीएम साहब ने उसको विड्रॉ किया है, तो उसी को पैरेलल लेते हुए आप डीजे कीजिए, क्योंकि तो वो तो हुबली का तो 2 साल 3 साल पुराना केस था, वो बाकी केसेस तो जो है 5 साल हो चुका है उसके लिए। तो आप चीफ मिनिस्टर को ही पूरा पावर है, जो करना है वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आज से 5 साल पहले 8 अगस्त को डीजे हल्ली केजे हल्ली में जो हालात आए, उस वक्त से लेकर आज तक बहुत सारे औरतें, बीवियां, माएँ, बहनें, रिश्तेदार सब रो रो कर अल्लाह से मांग भी रहे हैं, और जिनसे काम हो सकता है उनसे बात भी कर रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं, मैं इससे पहले भी कहा हूँ कि अगर जो लीडर हैं उनके बच्चे अगर जेल में होते तो वो खामोश बैठते क्या? कहाँ बैठते वो? इसी को एक बुज़ुर्ग ने कहा था, अपना बच्चा रोता है तो दिल तड़पता है, दूसरों का बच्चा रोता है तो सर दुखता है। उसी की तरह हो गया ये, उसी की तरह हो गया ये। हुकूमत की तश्कील से पहले भी मुख्तलिफ उलमा भी मैदान में उतरे थे, यकीन दिलाया था जैसे ही हुकूमत आए कि मामला हल हो जाएगा, उस पर भी कोई कारगर इक़दाम नहीं हुए। नहीं, उस पर इक़दाम हुए। बाकायदा यहाँ पुलिकेश नगर के जो एमएलए हैं मुस्तकिल उस काम में लग, मेरे जब वो नॉमिनेशन के लिए जाने से पहले रमज़ान में मैं एतकाफ़ में था, मेरा पैर पकड़कर बोले कि मैं पूरा काम करूँगा। वो कर भी रहे हैं, लेकिन बीच के लोग जो हैं वो हमें करनी साहब बोल को अलग साइड से ले रही, हट जा रही। लेकिन लोग से मुराद वो क्या मुराद वजाहत के साथ बताएं ताकि मालूम हो नहीं वो हकीकी सूरत हाल क्या है। जो क्या चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते ना, वैसा किस्सा हो जाता। वो जो मैं बोल रहा हूँ समझ जाती, लेकर जो हट जा रही वो समझ जा रही। तो नहीं, कहीं ना कहीं इन बच्चों का खून हो रहा है, मासूम बच्चियां तो हैं, उसी दुख से को 20 दिन की बच्ची आज तकरीबन 5 साल की बच्ची की शक्ल में आ रही है सामने, मालूम है। तो उनका खून हो रहा है, जी, जज्बात का खून हो रहा है इस मामले में। हालांकि मिनिस्टर के पास भी हम लोग गए, जाकर बताए हाँ करेंगे। एक बार रमज़ान के महीने में सीएम आए थे, सीएम की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बात उठाया मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये लोग अंदर गए हैं उस वक्त से मुस्तकिल लगा हुआ हूँ। लेकिन बोलने वाले बोल रहे क्या कि किधर की, खैर उनसे मुझे मतलब नहीं है। अभी भी हमारे एमएलए सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट केस हार कर गए, अभी भी मुस्तकिल एक साहब के पास एक बड़ी रकम दे के रखे हैं। वो बड़ी रकम लेकर उन्होंने क्या कर रही हैं अल्लाह जाने। सदाए इत्तेहाद के बैनर तले आज भास्कर राव को मदऊ किया गया था, क्या मुतालबात सामने रखे? तो भास्कर राव जो हैं माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात बोले, ये काम मुश्किल है नंबर 1, नंबर 2 नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। तो इसलिए वो राय क्या दी है कि अंजुम परवीज़ जो हमारे सीएम के ख़ास प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पहले उनसे मिलो, उनसे मिलकर सीएम से
वक्त लेकर सीएम के पास तुम लोग चले जाओ, सीएम ये काम कर सकती है, ये बताएं। जी कुछ बातें आज भास्कर राव ने बताई सीएम से मुलाकात के सिलसिले में। हालांकि हम पूरा मामला सीएम के इल्म में है, अगला इकदाम क्या होगा ये बताएंगे। बस यही फिक्र के ज़रिए जो है हम लोग यहाँ पर आए थे हज़रत की बारगाह में कि ये मामला फिर से रखें। 5 साल से जो है सदा इत्तेहाद वाले बराबर जो है केजे हल्ली डीजे हल्ली वालों की फ़िक्र भी करते रहे, उनके हालात के ऊपर नज़र भी करते रहे, उनके हक़ में आवाज़ उठाते भी रहे। आखिरकार ये हमें भास्कर राव साहब से इस वास्ते मुलाकात करना ज़रूरी समझे कि वो एक IPS ऑफिसर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को जानते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि इनसे कुछ मदद ली जाए हमारे कौम के लिए। तो इससे पहले जब हमने मुलाकात उनसे करी तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये मसला आप मेरे सामने लाए हैं, मैं सियासी नहीं नॉन पॉलिटिकली मैं इससे मुसलमान कौम के लिए मदद कर सकता हूँ, ये उनके अल्फाज थे। और उन्होंने कहा आप जो हजरत ये जो बात मेरे सामने लाए हैं ये जो है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, इंशाअल्लाह आप अपने लोगों को बुलाइए, मैं आता हूँ देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो उसी वही वादे के हिसाब से उन्होंने आज वक्त निकाल कर हज़रत की बारगाह में आए और उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद ये कहा ये मसला जो है रियासत कर्नाटक की हुकूमत के हाथ में है। जब आप 136 MLA का पावर उनके हाथ में दिए हैं, वो इमीडिएट चाहे तो इसे रद्द कर सकते हैं, ना कोर्ट को जाने की ज़रूरत है ना बेल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला ऐसा है। ये वो सारी लॉ को समझने के बाद उनके तरफ से ये पैगाम उन्होंने दिए हैं। फिर उन्होंने राय दिया कि आप बेहतर है उनको बीच में लाने से बेहतर है अंजुम परवेज़ IAS ऑफिसर जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उनसे मुलाकात करके CM का टाइम ले लें और CM के पास अपनी बात रखें कि भाई ये जो बहुत कुछ हो गया है, आप बराए मेहरबानी इनके ऊपर रहम कीजिए, इनके ऊपर से केस हटाइए। बाबा भी एक सवाल जो मुतासिरीन औरतें आई थी उनकी तरफ से आया था कि 5 साल बीत जाने के बावजूद ना उलमा का कोई वफ्द हमारे सामने आया, ना सियासी कायदीन हमारे सामने आए, ना समाजी ठेकेदार बनकर जीने वाले उनकी तरफ से कोई पहल हुई, कोई हमारे घरों का रुख नहीं किया। सिर्फ तसल्लियों के लिए वक्ती तौर पर बुलाया जाता है, कुछ वक्त मीटिंगें होती हैं, फिर मामला भुला दिया जाता है। कहीं इस मसले को भी इसी तरह भुला दिया जाएगा या अगला इक़दाम क्या होगा? खैर मैं आपको इससे पहले बताया 5 साल से हम लोग सदा इत्तेहाद वाले इसके पीछे लगे हुए हैं और नज़र भी रखे हुए हैं और 5 साल से आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसी दर्द को लेकर के हम आज जो है ये भी पहल की है और ये देखना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहे तो ये काम में हमें रास्ता मिल सकता है। जिस तरह से उन्होंने रास्ता में बताया है, एक उम्मीद लेकर के आए हैं। इससे पहले जो कुछ मीटिंगें हुई हैं, ये जो मौजूदा MLA, साबिक़ MLA और जो मुस्लिम सियासी लीडरान, वो उनका मामला था, वो हमें उससे मतलब नहीं है। ये बिलखुसूस सदा इत्तेहाद वालों ने ये जो कदम उठाया है कौम के लिए उठाया है, समझे ना। और हमारा ये सदा इत्तेहाद कायम हुई ही कौम के लिए, कौम की फ़िक्र ही में काम कर रही है, कौम की फ़िक्र में आए हैं। ना हमें किसी MLA से राय मशवरा लिए, ना किसी से पैसे तलब किए। इससे पहले हमने आवाज़ उठाए कि भाई MLA के पैसे की ज़रूरत क्या है। जब हमारे मस्जिदों के पास जाए तो हमारे बच्चों के लिए क्या पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता? जुम्मा का ऐलान पूरी रियासत पूरा सकता, हमें इनसे पैसे लेने क्या ज़रूरत है? ये मैं पहले प्रेस मीट कर चुका हूँ, समझे ना। वो उसने पैसे दिया, उसके पैसे की मोहताज कौम नहीं है। जब हमारी मसाजिद करोड़ों रुपए की बन सकती है, मदारिस करोड़ों रुपए चल सकते हैं, तो हमें इनसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये हमने कह चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के जो नौजवान हो, ये जो समझ रखने वाले जो साहिब हैसियत है, उनको ये रास्ता सही नहीं मिला। इस वजह से वो लोगों भी थोड़ा जो है 5 साल इसमें गुजर गए। इंशाअल्लाह ताला कुछ अच्छे लोगों को लेकर के काम करेंगे। ये काम करने की नीयत से जो है आज सदा इत्तेहाद वाले जो है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। फिर अल्लाह पाक की मर्ज़ी देखे, हमारी कौम के बच्चे जो भूखे प्यासे, उनके चेहरों के ऊपर जो रौनक ख़त्म हुई है, वो भी आज देखने को हमें सामने मिला। तो इंशाअल्लाह इसे दूर करने की कोशिश करेंगे।
क्या लाए अमल होगा, प्लानिंग क्या होगी अंजुम परवेज से मुलाकात के सिलसिले में या फिर अगले पेशरफ के सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम। हमें आज जो मीटिंग जो करे हैं हमारे केजेडली डीजेडली के जो नौजवानों के लिए हमें आवाज उठाए हैं, लेकिन पिछले बार भी हमें सीएम से नहीं मिले, लेकिन होम मिनिस्टर को मिले थे, डिप्टी सीएम को मिले थे, सारों को यही बात लेके हमें मिले, मुलाकात किया थे, लेकिन उन्होंने बात कर देंगे कि बोले हमारे होम मिनिस्टर इसके बारे में दूसरा स्टेटमेंट भी दिए, हम इसके बारे में इंक्वायरी करके हमें इसके बारे में कुछ आवाज उठा के कुछ काम कर देंगे। लेकिन आवाजें तो उठती हैं, फॉलो अप की कमी की वजह से मामला दम तोड़ जाता है, तो इस मामले में जरा संजीदगी से क्या इकदाम अपनाए जाएंगे? तो सबसे पहले वही बात मैं भी बता रहा था, लेकिन आवाज़ें उठ रहे लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे फॉलो अप नहीं हो रहा है। जो लायरा इसके केस के बारे में बातचीत कर रहे थे, लायरा भी कुछ काम कर रहे थे, मुझे भी इसमें अभी मीडिया में कुछ बोले तो अच्छा नहीं रहेगा। ये कुछ बातें सीक्रेट भी काम करना पड़ता है, उसके लिए हमें सीक्रेट से भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह काम होएगा, देरी होएगा, लेकिन देरी हो रहा है, हमारे माँ बहनों को तकलीफ हो रही है, इसके बारे में कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा से एक नतीजे पाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।